दोस्तों आपको मार्केट के चार्ट में एक हैमर दिखा, इस तरीके से आपको एक हैमर दिखा, तो इसका क्या मतलब होता है एंड इसको देखकर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आइए मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। तो दोस्तों आपको हैमर नेम से आपको पता चल रहा होगा कि इसका जो शेप होगा इस तरीके से कुछ हैमर जैसा आपको दिखेगा। तो ये हैमर आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है एंड यहाँ पे एक हैमर जैसे इस तरीके से बन जाता है, तो इसके बाद ट्रेंड चेंज हो सकता है। यहाँ पर आप कॉल साइड की ट्रेड बना सकते हैं, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन को आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है एंड ये हैमर कहाँ पर बनता है, काम करेगा एंड कहाँ पर बनेगा तो नहीं काम करेगा, सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान बता देता हूँ कि हैमर कैसा होता है। आपको जो आप अपने रियल लाइफ में इसे देखे होंगे इस तरीके से आपको हैमर दिखा होगा, लेकिन आप मार्केट में अगर आप देखेंगे तो इसी के जैसा आपको दिखेगा, लेकिन आपको इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको एक हैमर देखने को मिल सकता है। इसका कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं बॉडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड जो पतला सा आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे कहते हैं शैडो। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, पहला बॉडी, दूसरा शैडो। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ये हैमर फॉर्मेशन होता है, जितना इसकी यहाँ पर जो बॉडी होगा इसके 2 गुने से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 2 गुने से ज़्यादा इसका जो विक है, जो शैडो है अगर है, तो इसको आप अच्छा हैमर मान सकते हैं, अच्छा वर्क करेगा। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि इसकी पहचान कैसे होती है एंड ये हैमर कहाँ पर बनेगा, तब आपको ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि हैमर कभी भी बन सकता है। जैसे मार्केट अगर अप ट्रेंड में इस तरीके से जा रहा है एंड यहाँ कहीं आपको हैमर इस तरीके से देखने को मिल जाता है, तब यहाँ पर आप ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट दोबारा से हैमर को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। तो इसका रूल है कि कहाँ पर बनेगा तभी आपको ट्रेड करना है। तो इसका सबसे पहला रूल है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए एंड एक सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पर इस तरीके से एक हैमर बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था एंड नीचे आने के बाद यहाँ पर एक हैमर पैटर्न बना। तो जैसे यहाँ पे हैमर पैटर्न बना, आपको तुरंत यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है कि अगली जो यहाँ पर एक कैंडल बन रही है, इस हैमर का जो यहाँ पर हाई है इसके ऊपर इसका क्लोजिंग होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो ये कैंडल यहाँ पर नीचे आई, इसके बाद यहाँ पर ऊपर इसकी क्लोजिंग दी, तो इसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं एंड एसएल आप यहाँ पर लगा के ट्रेड कर सकते हैं, या तो अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है। आइए मैं आपको रियल चार्ट में दिखाता हूँ कहाँ पर हैमर बना है एंड उसके बाद मार्केट कैसा रिएक्ट किया है। तो अगर आप यहाँ पे देंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ गया एंड ऊपर के जाने के बाद यहाँ से कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग आई। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक हैमर पैटर्न दिखा है। अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो कैंडल है उसका कलर रेड एंड ग्रीन कोई भी हो सकता है। अगर ग्रीन बनती है तो ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी, अगर रेड बनती है तो भी बुलिश पैटर्न माना जाएगा। रेड का मतलब नहीं है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक मार्केट, तो यहाँ पर पहला कंडीशन था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तो आप देखेंगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट लेवल था, तो मार्केट यहाँ पर एक हैमर यहाँ पर बनाया है एंड इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो इस तरीके से आप एक सिंगल हैमर पैटर्न को देखकर उसे आप अच्छे से पहचान के अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बस आपको ध्यान देना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए एंड एक सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पर कोई एक हैमर पैटर्न आपको बनता हुआ दिखना चाहिए।